बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाहिद महमूद और आप देख रहे हैं अनस टेक्निकल। दोस्तों, आज की ये वीडियो फोटोशॉप 7.0 में 3D टेक्स्ट इफ़ेक्ट के बारे में है कि किस तरह हम फोटोशॉप 7.0 में 3D टेक्स्ट इफ़ेक्ट बना सकते हैं। तो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी अभी हमारे चैनल को ज्वाइन किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहें। तो आप ये देख सकते हैं, मैंने ये टेक्स्ट इफ़ेक्ट इस तरह का बनाया हुआ है। सेम यही इस वीडियो में बनाकर आपको दिखाऊंगा कि किस तरह हम आसानी से 3D टेक्स्ट इफ़ेक्ट बना सकते हैं फोटोशॉप 7.0 में। तो शुरू करते हैं। ये मैंने फोटोशॉप ओपन किया हुआ। सबसे पहले हम कंट्रोल N करके न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और फाइल का साइज कोई भी आप रख दें। हमने सिर्फ टेक्स्ट को 3D इफ़ेक्ट लगाना है, इसलिए कोई भी साइज हो, ज़्यादा हम टेक्स्ट नहीं लिखेंगे। ये वैसे मैंने फाइल का साइज ये रखा है। यहाँ से मैं ये टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करके यहाँ पर टेक्स्ट लिखता हूँ। मैंने वैसे ये टेक्स्ट लिखा है। उसके बाद कंट्रोल T प्रेस करके इसको पेज के मुताबिक आप सेट कर लें। इसके बाद हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप कलर कोई भी रख सकते हैं। वैसे मैं ये कलर सेलेक्ट करता हूँ। कंट्रोल A करके हम इसको अलाइन कर लेते हैं सेंटर में। ये हमारे पास इस तरह टेक्स्ट आ गया। अब इस टेक्स्ट की एक और लेयर क्रिएट करते हैं कंट्रोल J से। फिर उसके बाद कंट्रोल T करते हैं ट्रांसफर। और आपने देखा होगा कीबोर्ड पर एरो की है, ऊपर वाली एरो की को एक दफ़ा प्रेस करें और उसके बाद लेफ्ट एरो की को एक दफ़ा प्रेस करें, इंटर कर दें। उसके बाद एक शॉर्टकट की है, कंट्रोल शिफ्ट आल्ट को प्रेस करके रखें और फिर टी को दबाते जाएं। ये हमने टोटल 24 लेयर क्रिएट करनी है। ये हमारे पास 24 लेयर क्रिएट हो गई। अब ये फर्स्ट वाली लेयर है, ये सिलेक्ट है, इसको ऐसे रहने दें। इसके साथ हम 7 और लेयर मिलाएं, यानी टोटल 8 लेयर। सेकंड ये 2 हो गई और ये 3, 4, 5, 6, 7, 8। कंट्रोल E करके इन लेयर को मर्ज कर दें। फिर उसके बाद इस लेयर को सिलेक्ट करें, इसके साथ 7 और मिलाएं। कंट्रोल इसको ये 3, 4, 5, 6, 7,
8, ये टोटल 8 हो गई। कंट्रोल ई से फिर इनको मर्ज कर दें। उसके बाद इस लेयर को सिलेक्ट करें, इसके साथ 7 और लेयर मिलाएं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कंट्रोल ई करके इनको हम मर्ज कर देते हैं। ये लेयर एक शुरू वाली तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। हमारे पास ये टोटल 3 लेयर मर्ज होकर आ गई। हम दरमियान वाली लेयर को सिलेक्ट करते हैं और इसके पर डबल क्लिक करके कलर ओवरली को हम सिलेक्ट करते हैं और यहां से हम कलर इसका वाइट रख देते हैं। ये देखें किस तरह इसका इफेक्ट आ गया। उसके बाद ऊपर वाली लेयर सेलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर कंट्रोल में जाएंगे, आप कंट्रोल, और यहाँ से आप देख सकते हैं और इनमें आप अपने हिसाब से कोई भी सिलेक्ट करें। तो इसको मैं ये सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद तीसरी लेयर जो आखिर वाली, इसको डबल क्लिक करेंगे, यहां पर ड्रॉप शेडो में जाकर ओपेसिटी थोड़ा कम कर दें। इसको 35 पर रखता हूं। ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया। इसके बाद हम इसका पैटर्न ओवरली में जाकर यहां से हम पैटर्न चेंज कर सकते हैं और यहां से हम उसकी ओपेसिटी थोड़ा कम कर दें ताकि उसी शेप में, उसी कलर में आपको नजर आए। ये देखें, ये हमारे पास एक टेक्स्ट आ गया कि किस तरह हम आसानी से 3D इफेक्ट ला सकते हैं फोटोशॉप 7.0 में। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो किस तरह लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिए और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, वस्सलाम।